दोस्तों, कोई भी स्टार्टअप किसी फाउंडर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक फाउंडर अपने खून पसीने की मेहनत से एक स्टार्टअप को खड़ा करता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि किस केसेस में उसी फाउंडर को उसके स्टार्टअप से निकाला जा सकता है? आपने सुना होगा कि कई बार ऐसी सिचुएशंस हुई जहाँ पे बड़े-बड़े एंटरप्रेन्योर को उनके ही स्टार्टअप की पोजीशंस पे रहने पे खतरा हुआ। तो ऐसी कौन-सी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे जिसने कंपनी खड़ी करी है, जिसने खुद का एक स्टार्टअप बनाया है, उसी में उसी से उसी को निकाला जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अचिंत गोयल और आज हम इस लीगल डिस्कशंस में ये लेकर के आए हैं कि ऐसे कौन से केसेस हैं जहाँ पे फाउंडर्स को उनकी स्टार्टअप पे रहने पे खतरा हो सकता है और वो क्या करके अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए इस पूरे वीडियोस को सुनिए, इससे आपको काफ़ी जानकारियाँ मिलेंगी। दोस्तों, जब भी कोई स्टार्टअप एक मुकाम तक पहुँचता है जिसमें उसकी वैल्यूएशंस फिक्स होती है, वहाँ पे कहानी आती है सीरीज़ ए फंडिंग राउंड की, सीरीज़ बी फंडिंग राउंड की। सीरीज़ ए और सीरीज़ बी फंडिंग राउंड बेसिकली इस चीज़ को शो करता है कि उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टर्स पैसा लगाने वाले हैं। जब इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं तो उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। अब जिसके भी शेयर्स 50% से ज़्यादा होते हैं, वो नेचुरली उस कंपनी का ओनर हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कंडीशंस है जहाँ पे फाउंडर्स अपने राइट खो देता है और फाउंडर्स को अपने ही स्टार्टअप्स में रहने में एक दिक्कत हो सकती है, वो ये है कि जब वो मेजॉरिटी स्टेक्स अपनी कंपनी से खो दे। कई बार इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि किसी कंपनी में जब स्टेक्स खरीदते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं, 10% इक्विटी, 20% इक्विटी। कई बार सीरीज़ ए में वो 20% खरीदते हैं, उसके बाद फिर और इन्वेस्ट करके और ज़्यादा मेजॉरिटी स्टेक्स लेते हैं जस्ट सो दैट कि उस कंपनी में उनकी ओनरशिप फिक्स हो जाए। तो जैसे ही कंपनी में किसी फाउंडर की स्टेक्स, किसी फाउंडर की इक्विटी एज़ कंपैरिज़न टू इन्वेस्टर्स या एज़ कंपैरिज़न टू बोर्ड कम होती है, ऐसे केसेस में उस फाउंडर्स को उनके स्टार्टअप से निकाला जा सकता है। तो हमेशा अगर आप फाउंडर हैं और किसी बिज़नेस को ओन करते हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखें कि किसी भी केसेस में आपकी इक्विटी 51% से कम नहीं होना चाहिए। 51 तो बहुत मिनिमम नंबर है। हमेशा इस नंबर को 80%, 75% के अराउंड फिक्स करके ही रखें, क्योंकि आगे जो भी पैसा आपकी कंपनी में मिलेगा, वो आपको इन्वेस्ट करने से मिलेगा और वहाँ पे आपको अपनी इक्विटी डिल्यूट करनी पड़ेगी। सेकंड जो मेजर कॉज़ है फाउंडर्स के स्टार्टअप छोड़ने का, ये पहले कंडीशन से भी ज़्यादा है, वो है शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट। जब भी कोई इन्वेस्टर्स इवन दो सीरीज़ ए या सीरीज़ बी फंडिंग राउंड में जब भी कोई शेयर होल्डर एग्रीमेंट करता है फाउंडर्स के साथ, तो वो कई तरह की कंडीशंस लगाता है। जैसे वेस्टिंग राइट्स हुआ, एंटी डिल्यूशंस क्लॉज़ हुआ, गुड लीवर बैड लीवर पॉलिसी हुआ। तो ये सारी कंडीशंस लगाता है। और जब भी जब भी ये कंडीशंस की ब्रीच होती है फाउंडर से, तो वो फाउंडर्स को फोर्स करते हैं कि आप अपनी स्टॉक्स बेचिए। आप अपनी स्टॉक्स को डिस्काउंटेड रेट्स में बेचें। इससे फाउंडर्स के स्टॉक्स वीक होते हैं एंड फाउंडर्स को कई बार कंपनी छोड़ के जाना पड़ता है। साथ ही साथ इसकी कंडीशंस ऐसे भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट में उन्होंने रिजर्व्ड मैटर्स फिक्स किए। अब रिजर्व्ड मैटर्स में फाउंडर्स को हमेशा बोर्ड की उन डायरेक्टर से भी परमिशन लेनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा, डिस्कशंस करना पड़ेगा, जो कि इन्वेस्टर्स अपॉइंटेड है। अगर कई बार फाउंडर्स ने बिना उनकी डिसीजंस के फैसला ले लिया या फिर उनको डिस्कशंस में इन्वॉल्व नहीं किया, इन दैट केस वो लोग उनकी इस पर्टिकुलर बेसिकली फाउंडर को बोर्ड पोजीशन से रिमूव करने की दम रखते हैं। तो शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट कभी भी करें तो उसमें ये सारे क्लॉजेस जैसे रिजर्व्ड मैटर हो गया, एंटी डिल्यूजन्स हो गया, गुड लीवर बैड लीवर हो गया, इन क्लॉजेस का विशेष ध्यान रखें। इन क्लॉजेस को इम्पोर्टेंटली रीड करें, केयरफुली रीड करें और ये चीज ध्यान में रखें कि ज्यादा से ज्यादा हो सके तो फाउंडर्स के फेवर में हो। नंबर थर्ड जिस बेसिस पे फाउंडर्स को उनके स्टार्टअप से रिमूव किया जा सकता है, वो है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ये बहुत रेयरली होता है, बट अगर फाउंडर्स
अगर कई बार इन्वेस्टर्स ने ये प्रूव कर दिया कि पर्टिकुलर फाउंडर फ्रॉडली एक्ट कर रहा है, वो अपने बिजनेस को एक लीगली वे में नहीं रन कर रहा है, या फिर फंड का डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, नॉट इन अ प्रॉपर वे, नॉट इन अ लीगल वे, इन दैट केस नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भी फाउंडर्स को रिमूव करने के लिए पिटीशंस चला सकती है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स हैं। तो अगर ब्रीफली समराइज करें कि अगर कोई फाउंडर है जो अपने स्टार्टअप को सेव करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह उसकी कंपनी में उसके से स्टेक्स कम नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, शेयर होल्डर अग्रीमेंट्स को केयरफुली रिव्यू करना चाहिए। एंड थर्डली, ऐसा कोई भी काम नहीं करे जो कि लीगली अनजस्ट हो। थैंक यू। ऐसे ही प्रैक्टिकल लीगल किस्सों के लिए हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपके कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आप कमेंट सेक्शंस में कमेंट करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं।